अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 में उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर कारखाने ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार की ओर से बुधवार 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस पर अजमेर कैरेज कारखाने को बड़ी औद्योगिक इकाई सरकारी भवन श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा एवं प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अमिताभ को प्रदान किया गया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बुधवार को नवप्रवेशी मेडिकोज का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने सभी को बिना लिंग, रंग, जाति भेद के दर्द से आहत मानव मात्र को दर्द से राहत दिलाने की हिप्पोक्रेट शपथ दिलाई। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सक शिक्षक सहित 250 नवप्रवेशी मेडिकोज उपस्थित थे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वाइट कोट, ये इनको बताया गया बच्चों को कि इस वाइट कोट पहनने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम आज से एक ह्यूमैनिटी की सर्विस करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए आप लोग आज फील्ड में आए हो। 4.5 साल में आप डॉक्टर बन जाओगे, उसके बाद में अपने अपने चॉइस के अनुसार कोई पीजी करेगा, कोई DMMCH करेगा। तो इस तरह से इन बच्चों को सभी बच्चों से कोई ये है कार्यक्रम में शामिल करके हमने ये कार्यक्रम किया है, जो कि एक रूटीन में हर एक मेडिकल कॉलेज में भी किया जाता है। हमारे यहाँ भी ये कार्यक्रम किया गया। लगभग कितने छात्र हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अजमेर मेडिकल कॉलेज में टोटल 250 में से 250 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। यह है राजस्थान का प्रथम मेडिकल कॉलेज होगा शायद, जिसमें कि 100% हमारे एडमिशन हो चुके हैं। हमारे यहाँ अभी एक भी सीट खाली नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक किया जाएगा। आयोग सचिव H.L. अटल ने बताया कि अभ्यर्थी SSO पोर्टल में लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में उपलब्ध नोटिफिकेशन लिंक के जरिए परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व आयोग वेबसाइट एवं SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इसके अनुसार अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक दर्ज कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त SSO पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क लगाकर आना होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्राथमिकता से मूल फोटो पहचान पत्र लेकर उपस्थित होना होगा। मूल फोटो पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना संक्रमित अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए कोरोना संक्रमित अभ्यर्थी को परीक्षा दिनांक से 1 दिन पूर्व शाम 4 बजे तक कोरोना संक्रमण संबंधी रिपोर्ट में अन्य दस्तावेज ईमेल पर सूचित करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त होने पर आयोग की ओर से कोरोना संक्रमण से ग्रसित अभ्यर्थियों के लिए समुचित व्यवस्था की जा सकेगी। विभिन्न 8 विषयों के कुल 9,760 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा के सुगम संचालन के लिए आयोग ने विषयों को 3 ग्रुपों A से C में बांटा गया है। निर्धारित कार्यक्रमानुसार ग्रुप ए की परीक्षा के तहत 21 दिसंबर को सुबह 9 से 11 बजे तक सामान्य ज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान तथा दोपहर 2 से 4:30 बजे तक सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 22 दिसंबर को सुबह 9 से 11 बजे तक ग्रुप बी में सम्मिलित विषयों के सभी अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान परीक्षा तथा 2 से 4:30 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 23 दिसंबर को सुबह 9 से 11:30 बजे तक अंग्रेजी एवं दोपहर 2 से 4:30 बजे तक उर्दू विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 24 दिसंबर को सुबह 9 से 11 बजे तक ग्रुप सी में सम्मिलित विषयों के सभी अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान परीक्षा तथा दोपहर 2 से 4:30 बजे तक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 26 दिसंबर को सुबह 9 से 11:30 बजे तक संस्कृत विषय एवं दोपहर 2 से 4:30 बजे तक गणित विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
पंजाबी विषय की परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर को सुबह 9 से 11:30 बजे तक किया जाएगा। अलवर जिले में रहने वाले एक परिवार को अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में बुलाकर तंत्र मंत्र विद्या से इलाज करने का झांसा देकर दो शातिर बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए की नकदी को हड़प लिया और रद्दी कागज के टुकड़ों की बंधी कपड़े की पोटली थमाकर चंपत हो गए। पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसके होश उड़ गए। वह दरगाह पुलिस थाने भी गया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए वह बुधवार सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया, जहां उसने मामले की जानकारी देते हुए दोनों ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित अलवर निवासी अमर सिंह है। उसने बताया कि उसकी पत्नी सुनीता का स्वास्थ्य कुछ समय से खराब चल रहा है। इसके संबंध में कुछ लोग उसे ऊपरी हवा का चक्कर बताकर उसके संबंध में इलाज कराने की सलाह देते थे। ऐसे में ही 3 दिन पूर्व उक्त दोनों आरोपी उसके घर पर आए थे, जहां वह अनजान के रूप में आए थे। उस दौरान आरोपी ने उसकी पत्नी की बीमारी के संबंध में बात की और उसे पूर्ण भरोसा दिलाया कि गरीब नवाज की दरगाह में वह उसका 100% तंत्र विद्या से उपचार कर देगा। परेशान अमर सिंह ठगों के झांसे में आ गया और वह अलवर से जयपुर परिवार सहित पहुंच गया, जहां आरोपी उसे मिल गए और वह उसे लेकर अजमेर पहुंचे। यहां उन्हें एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया। बाद में दरगाह ले जाकर उन्हें तंत्र विद्या से पूजा करने का झांसा दिया गया और अंत में उनसे 1.5 लाख रुपए की नकदी लेकर उसे एक कपड़े की पोटली में बांध दिया। बाद में उसे 2.5 दिन का झोपड़ा में ले जाकर अंतिम पूजा कर उन्हें उनके पूरे पैसे लौटाने का भरोसा दिलाया। ऐसे में अमर सिंह विश्वास कर बैठा और दोनों आरोपी 1.5 लाख रुपए की नकदी लेकर चंपत हो गए। अमर सिंह का कहना है कि जब आरोपी काफी समय तक उसके पास नहीं आए तो उसने कपड़े की पोटली को खोलकर देखा तो उसके अंदर रद्दी कागज के टुकड़े बंधे हुए थे, जिन्हें देखकर वह समझ गया कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई। उसने दरगाह थाने में भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं ली। ऐसे में परेशान होकर वह आज सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश हो गया, जहां अधिकारियों ने उसे मामले में उचित जांच कराने व आरोपी के खिलाफ कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। ये तुम्हारा बैग हमारे को दे दो और हम गुफा के अंदर 2.5 दिन के झोपड़े में अंदर जाएंगे, जाके फिर बाद में तुम्हारे पैसे हम ऐसे कैसे वापस दे देंगे हरे कपड़े में बांध के। उन्होंने मतलब कि ऐसे कैसे हरे कपड़े में कागज लपेट के हमारे को दे दी। जी, किस तरीके का इलाज करवाने आए थे और कौन लोग थे जो आपसे मिले? हम उनको जानते भी नहीं हैं और उन्होंने ये बोला कि तुम्हारा इलाज कर देंगे, कोई भूत प्रेत का जो भी है हवा पानी का। उन्होंने ऐसा लालच दे के और मेरे से यहाँ पे 1.5 लाख रुपये लेके चले गए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।